हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 दोस्तों हमारे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो हम देखेंगे अनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड क्या होता है, और साथ ही साथ पूरा का पूरा जेनेटिक कोड यहाँ पे डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेनेटिक कोड से संबंधित कई सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बेसिकली जेनेटिक कोड से संबंधित क्वेश्चन भी 3 से 4 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हम बात करते हैं अनुवांशिक कोड की या जेनेटिक कोड की, तो देखिए सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो कोई भी जो अनुवांशिक कोड है या जेनेटिक जो कोड होता है वह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बनी एक भाषा होती है, जो कि किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को क्या करती है, कोड करने की क्षमता रखती है। मतलब कोई भी जो अनुवांशिक कोड है वह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी हुई एक भाषा होती है। देखिए, हमको पता है चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो यदि हम ओवरऑल बात करते हैं जेनेटिक कोड की, तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों में से 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी हुई एक भाषा होती है, जो कि किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने की क्षमता रखती है। मतलब कोई भी जो अनुवांशिक कोड है यह क्या करता है, किसी भी अमीनो अम्ल को कोड करने का काम करता है। जैसे यहां पे एग्जांपल के लिए दिया गया, जैसे जो AUG कोडान होता है। देखिए, ए यानी यहां पे एडेनिन है, यू से यहां पे यूरेसिल है, और जी से यहां पे क्या है, ग्वानिन है। तो AUG मिलकर के यहां पे 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के क्या बना है, एक कोडान बना है। अब यह जो कोडान बना है या अनुवांशिक कोड बना है, यह कोडान किसी भी अमीनो अम्ल को क्या करेगा, कोड करेगा। तो जैसे AUG कोडान जो होता है यह किसको कोड करता है, मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पास से बनता है कि AUG जो है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समारंभन कोडान कहलाता है। तो जो AUG होता है यही क्या कहलाता है, समारंभन कोडान कहलाता है। इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि AUG जो कोडान होता है वह किस अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो आपको बताना है जो AUG कोडान होता है यह मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को यानी अमीनो एसिड को कोड करता है। वहीं एक और एग्जांपल यहां पे दिया गया है कि GUG, यह जो GUG कोडान होता है यह किसको कोड करता है, यह बैलिन नामक अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। तो यहां पे अनुवांशिक कोड की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी कि अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड जो होता है किसी भी 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी हुई एक भाषा होती है, जो कि किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने की क्षमता रखती है। जैसे आपने यहां पे देखा कि जो AUG कोडान होता है, ये AUG जो है 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बना है, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। तो ये किस अमीनो अम्ल को कोड करता है, मेथियोनिन को। उसी प्रकार GUG किसको कोड करता है, वैलिन अमीनो एसिड को कोड करता है। देखिए, प्रत्येक कोडान जो होता है वह mRNA पर उपस्थित होता है। क्योंकि mRNA पर उपस्थित होता है मतलब RNA पर उपस्थित होता है, तो RNA का संबंध यहां पे क्या है कि RNA में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं उसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो थाइमीन की जगह में, जैसे DNA में क्या होता है, थाइमीन होता है, उसी प्रकार RNA में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। तो यहां पे आपको समझना है कि जो प्रत्येक कोडान होते हैं यह mRNA पर ही उपस्थित होते हैं, तथा कोडान के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती है, और यही आनुवांशिक सूचनाओं को कोड करता है किसको, किसी भी अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो कोई भी कोडान जो है क्या करता है, अमीनो एसिड को कोड करने का कार्य करता है। और ये कोडान कहां स्थित होते हैं, तो mRNA पर उपस्थित होते हैं। देखिए, ये तो यहां पे आपने क्या देखा कि जो एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी हुई भाषा अनुवांशिक कोड। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो अनुवांशिक कोड में ये जो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों की बात हो रही है, इसके पहले सबसे पहले आया था एक शब्दकूट यानी सिंगलेट कोड जिसको कहते हैं। तो सिंगलेट कोड में क्या था कि प्रत्येक कोडान जो होता था वह एक ही नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना हुआ होता था। ये जो त्रिशब्दकूट है मतलब 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के कोडान तो बाद में बना, लेकिन पहले जो है एक शब्दकूट देखा गया। एक शब्दकूट कोडान जब आया तो एक शब्दकूट में यानी सिंगलेट कोड में क्या देखा गया कि जो प्रत्येक कोडान था वह एक नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना हुआ होता था। अब चूंकि RNA पे कितने प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो यहां पे आप जब बताइए कि 4 प्रकार के टोटल नाइट्रोजनी क्षारक हैं और चारों नाइट्रोजनी क्षारक एक एक कोडान का निर्माण करेंगे,
तो एक एक कोडान का निर्माण यदि करेंगे चारों मिलकर के तो टोटल 4 ही कोडान बनेंगे। मतलब एक शब्द कूट में यदि देखा जाए तो टोटल एक, जैसे एडिनिन हो गया तो एडिनिन मतलब एक जो यहां पे नाइट्रोजनी क्षारक है वो एक कोडान का निर्माण करेगा। उसी प्रकार 4 प्रकार के जब नाइट्रोजनी क्षारक हैं तो 4 प्रकार के टोटल कोडान का निर्माण करेंगे, तो 4 प्रकार के टोटल कोडान बनेंगे एक शब्दकूट में। देखिए यहां पे आपको समझना है कि जैसे अमीनो एसिड की जो संख्या होती है वो लगभग 20 होती है, तो अब चूंकि एक कोडान जो है एक अमीनो एसिड को कोड करेगा तो 4 कोडान यहां पे बने हैं, तो 4 कोडान 4 अमीनो एसिड को तो कोड कर देंगे, लेकिन अमीनो अम्लों की संख्या तो कितनी होती है, 20 होती है। इस प्रकार से जो 4 अमीनो अम्ल हैं वो कोड हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो 16 अमीनो एसिड बचेंगे ये तो कोड नहीं हो पाएंगे, और जिसी कारण से फिर बाद में ये जो एक शब्दकूट है इसको मान्य नहीं किया गया। इसके बाद देखिए फिर आया द्विशब्दकूट, मतलब डबलेट कोड। डबलेट कोड या डबलेट कोडान जो होता है इसमें क्या है कि देखिए डबलेट कोडान का मतलब क्या था कि प्रत्येक कोडान जो था वो 2 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बना होता था, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो अमीनो एसिड होता है वो 2 न्यूक्लियोटाइडों के द्वारा कोडित होता था। तो देखिए जब यहां पे 2 कोडान मतलब 2 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक कोडान बनाते थे, तो यदि हम आपस में बात करें तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। अब 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलेंगे यदि तो वो 16 प्रकार से कोडान बनाएंगे। तो 16 प्रकार के कोडान आपस में यदि 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक मिलेंगे और 2-2 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर यदि बनाएंगे आपस में कोडान, तो इस प्रकार से टोटल 16 कोडान बनेंगे। तो 4 नाइट्रोजनी क्षारक है और 2-2 यहां पे नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के बनाएंगे कोडान, तो इस प्रकार से टोटल 16 प्रकार के कोडान बनेंगे। कुछ इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं, जैसे यहां पे हमारे पास क्या है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, इनकी यदि हम आपस में क्रिया कराएंगे तो चूंकि 2-2 प्रकार के कोडान बनाना है हमको, तो इसलिए हमने 2 बार यहां पे ले लिया। इनको यदि हम आपस में क्रॉस कराएं तो टोटल 16 प्रकार के कोडान यहां पे प्राप्त हो रहे हैं। अब चूंकि देखिए 16 प्रकार के कोडान प्राप्त हो रहे हैं तो 16 कोडान जो हैं 16 अमीनो अम्लों को कोड करेंगे, लेकिन अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो जब अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है तो यहां पे तो 16 कोडान ही बन रहे हैं, तो 16 कोडान 16 अमीनो अम्लों को कोड कर देंगे, लेकिन बाकी जो 4 शेष अमीनो अम्ल बचेंगे ये कोडित नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से द्विशब्दकूट भी मान्य नहीं रहा। इसके बाद फिर आया त्रिशब्दकूट, या इसको हम कहते हैं त्रिकूट या ट्रिपलेट कोडान। देखिए ट्रिपलेट कोडान की यदि बात करते हैं, यहां से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको इसको तरीके से समझना है कि ट्रिपलेट कोडान में क्या होता है कि प्रत्येक अमीनो अम्ल जो है वह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है, या आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अमीनो अम्ल 3 न्यूक्लियोटाइडों द्वारा कोडित होता है। अब यदि बात करें 4 प्रकार के टोटल होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, और 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक जो हैं आपस में 3-3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के क्या बनाएंगे, एक कोडान बनाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल 4 चौकों यहां पे 64 प्रकार के टोटल जो कोडान है वो प्राप्त होंगे। अब आपको यहां पे एक चीज नोट करना है कि टोटल 64 प्रकार के कोडान प्राप्त होंगे। यदि हम ट्रिपलेट कोडान की बात करते हैं तो आपस में यदि चारों नाइट्रोजनी क्षारक इस प्रकार से मिले कि आपस में एक दूसरे से मतलब 3-3 नाइट्रोजनी क्षारक इस प्रकार मिले, तो टोटल जो है 64 प्रकार से कोडान जो है प्राप्त होते हैं। अब इन 64 प्रकार के कोडान में से केवल 61 कोडान ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। देखिए टोटल 64 प्रकार के कोडान बनते हैं ट्रिपलेट कोडान में, तो ट्रिपलेट कोडान में जब आपस में 64 प्रकार के कोडान बनेंगे जिसमें से 61 कोडान ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं, और बाकी जो 3 शेष बच गए यहाँ पे अमीनो एसिड यहाँ पे जो 3 कोडान शेष बच गए, जैसे एक कोडान है UAA, इसके अलावा दूसरा UAG और तीसरा UGA, ये जो तीनों कोडान होते हैं ये किसी भी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडान कहते हैं, या नॉनसेंस कोडान कहते हैं, या टर्मिनेटिंग कोडान कहते हैं। तो यह चीज आपको यहां पे समझनी है कि त्रिशब्दकूट में या ट्रिपलेट कोडान में टोटल 64 प्रकार के कोडान बनते हैं। तो यदि हम 3-3 आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों को मिलाकर कोडान बनाएं तो ट्रिपलेट कोडान में टोटल जो है 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों को मिलाने से 64 प्रकार के कोडान बनते हैं। उन 64 प्रकार के कोडान में से 61 कोडान ही क्या करते हैं, अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। तो 61 प्रकार के कोडान मिलकर के 20 अमीनो अम्लों को कोड करेंगे,
लेकिन बाकी जो शेष तीनों कोडान है जैसे UAA, UGA और UAG, ये तीनों कोडान जो होते हैं ये किसी भी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान या टर्मिनेटिंग कोडान भी कहते हैं। आप यहां पे देख भी सकते हैं कि जो 64 प्रकार के टोटल यहां पे कोडान बनेंगे वो किस प्रकार से प्राप्त होंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आपको यहां पे फर्स्ट पोजीशन लेनी है, और फर्स्ट पोजीशन लेकर के आपको चारों प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, मतलब आरएनए के पाए जाने वाले चारों नाइट्रोजनी क्षारकों को लिखना है। उसी प्रकार से आपको यहां पे सेकंड पोजीशन जब लेना है उसमें भी आपको UCAG मतलब चारों नाइट्रोजनी क्षारक लिखना है। फिर सेम आपको इधर थर्ड पोजीशन में भी UCAG आपको ये चारों नाइट्रोजनी क्षारक बनाना है। तो आपस में जब हम यहां पे देखेंगे तो U और ये U आपस में क्रिया करेंगे तो U बनेगा, फिर ये वाला U और ये U, और फिर दूसरे नंबर पे क्या है साइटोसिन, तो ये क्रिया करेंगे तो U और ये C बनेगा। इस प्रकार से यहां पे टोटल आप देख सकते हैं, टोटल यहां पे 64 प्रकार के कोडान यहां पे प्राप्त होंगे। तो 64 प्रकार के कोडान में से केवल और केवल 61 कोडान ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। बाकी के जो शेष 3 कोडान होते हैं जैसे UAA, UGA और UAG, ये तीनों कोडान किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए इनको नॉनसेंस कोडान, टर्मिनेटिंग कोडान या स्टॉप कोडान भी कहते हैं। देखिए यहां से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि समापन कोडान होते हैं, तो समापन कोडान में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे यदि पूछा जाए कि स्टॉप कोडान के एग्जाम्पल या नॉनसेंस कोडान के, तो आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो कोई भी यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो कोडान है वो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी हुई एक भाषा है जो कि किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करती है। मतलब जो कि ये जेनेटिक कोड है ये किसी भी पर्टिकुलर 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी हुई भाषा होती है जो कि अमीनो एसिड को कोड करने का काम करती है। क्योंकि किसी भी कोडान के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती है, जिसको कोड करती है वो किसको, वो कोड करती है अमीनो एसिड को। तो अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं कोडान। इस प्रकार से टोटल आपने देखा कि ट्रिपलेट कोडान में 64 प्रकार के कोडान बनते हैं, जिसमें से 61 कोडान ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए अगली वीडियो में हम जेनेटिक कोड की विशेषताएं देखेंगे, जो कि वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कई बार जेनेटिक कोड की विशेषता पेपर में पूछी गई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।